नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 28 मार्च 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ हाथ में कॉपी और पेन ले लीजिए। शुरू करते हैं वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। चलिए देखते हैं पहली जानकारी। पुर्तगाल में 8 साल के समाजवादी शासन के बाद केंद्र दक्षिणपंथी डेमोक्रेटिक अलायंस के नेता लुइस मॉन्टेनेग्रो को एक नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। बहुत ज़रूरी जानकारी है ये, है ना। 8 साल समाजवादी शासन था। क्या है, अपन लोग क्या करते हैं, मेनली जो स्टूडेंट्स करते हैं, अपन लोग से अर्थ है मेनली स्टूडेंट्स, है ना, कि वो केवल भारत की राजनीति पर ही विशेष ध्यान देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आवश्यक भी है। लेकिन थोड़ा सा अपन प्रयास करें कि इंटरनेशनल में भी अपन जाएं, है ना, राजनीति में वहाँ की जो इंटरनल जो हालात हैं। हालांकि उनकी अल्पमत सरकार को धुर दक्षिणपंथी चेगा पार्टी के साथ गठबंधन से इनकार करने के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, नाम याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, अग्रणी बैटरी ब्रांड एवरेडी। यदि आप देखें एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया, ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा। बैटरी सेल, है ना, इन सब में देखा होगा। इसने मौजूदा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और विश्व नंबर 1 खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के साथ साझेदारी की है इनके नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। ये अपने जो ये कंपनी है एवरेडी, इसने जो है नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इस सहयोग के माध्यम से एवरेडी का लक्ष्य नई अल्टिमा अल्कलाइन बैटरी श्रृंखला लॉन्च करके उत्कृष्टता और नवाचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करना है। काफ़ी ज़रूरी जानकारी है ये, आपको ज़रूर इस बारे में पढ़ना चाहिए, है ना। थोड़ी जानकारी आप लेंगे तो पर्याप्त रहेगा, बाकी ज़्यादा इसके बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 2010 की भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा IAS की अधिकारी हंसा मिश्रा को संघ लोक सेवा आयोग दिल्ली में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है ना। इनकी नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए सिफारिश किए जाने के बाद हुई है ना। ये पूरा एक जनरल प्रोसेस होता है और अब ये यूपीएससी के निदेशक डायरेक्टर नियुक्त हो चुके हैं। काफ़ी बड़ा पद है, एक चेयरमैन होता है ना। अभी वर्तमान में कौन है आपको पता होगा, है ना। तो ये चेयरमैन और डायरेक्टर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डायरेक्टर भी जाहिर तौर पर एक बड़ा पद है। पूरा निर्देशक का जो काम होता है वो ये संभालने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। मोदी सरकार ने 6 मार्च को पुनर्पूंजीकरण योजना के हिस्से के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, जिसे आरआरबी कहा जाता है, इसके लिए 6212.03 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये जानकारी नहीं दे पाए थे, इसलिए काफ़ी ज़रूरी जानकारी है, ये इसलिए दे रहे हैं। 1975 में स्थापित और भारत सरकार के स्वामित्व वाले ये आरआरबीज जो हैं विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करते हैं। आरआरबीज इकोनॉमिक्स जिन ने पढ़ी होगी, फाइनेंशियल, ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है और बहुत बेसिक टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है वहाँ का। इनकी स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में मौलिक बैंकिंग और सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों, खेतीहर मजदूरों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को लक्षित करते हुए। काफ़ी ज़रूरी जानकारी है, ज़रूर पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली ने T20 प्रारूप में 12,000 रन बनाने वाले ये पहले भारतीय क्रिकेटर बनकर इन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। विराट कोहली 12,000 रन T20 प्रारूप में, है ना, और ये ऐसा करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर हैं। कोहली ने MA चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच, अब बेंगलुरु के बीच 2024 इंडियन प्रीमियर लीग IPL के उद्घाटन मैच के दौरान यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। जाहिर तौर पर किसी भी क्रिकेट खिलाड़ी के लिए, किसी भी क्रिकेटर के लिए ये काफ़ी गौरव का विषय होता है। और जब भी वो इतिहास रचते हैं, वो भी पूरे देश में पहली बार, है ना। बहुत अच्छा ये मूवमेंट था और उनके फैंस भी काफ़ी उत्सुक रहे इस चीज़ से, जो कि आमतौर पर देखा जाता है। काफ़ी अच्छी बात है। IPL चल रहा है, ये आप निगलेक्ट मत करिएगा IPL को।
को बिल्कुल भी यहाँ पर ऐसी सोच नहीं रखना है कि आईपीएल की न्यूज़ वगैरह अगर नहीं देखेंगे तो भी चल जाएगा। हाँ, ज़्यादा आप नहीं देखना चाहे, इंटरेस्ट नहीं है तो मत देखिए, लेकिन हाँ इतना करना है कि बेसिक न्यूज़ हम तो प्रोवाइड करेंगे ही, आप भी अपने स्तर पर, है ना, स्पोर्ट्स की न्यूज़ भी थोड़ी बेसिक अपन तैयार रखें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। खगोलीय पिंडों के नामकरण के लिए जिम्मेदार वैश्विक संगठन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये नाम आपको याद रखना है, ऐसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है स्टेट पीसीएस में। खगोलीय पिंडों के नामकरण के लिए जो जिम्मेदार वैश्विक संगठन है ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है। इसने एक भारतीय वैज्ञानिक को दुर्लभ सम्मान से सम्मानित किया है। दुर्लभ मतलब रेयर है ये चीज़। प्रोफेसर जयंत मूर्ति, नाम ज़रूर आपने सुना होगा, एक प्रतिष्ठित खगोल वैज्ञानिक है ना। इनको इस क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए मान्यता हाल ही में दी गई है और उनके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह, मतलब एक आप खगोलीय पिंड कह सकते हैं, इसका नाम रखा गया है 215884 जयंती मूर्ति या जयंत मूर्ति। इन प्रोफेसर के नाम पर सीधे तौर पर नाम रखा गया है और ये भारतीय हैं, है ना। हम सभी के लिए ये अत्यंत गौरव का विषय है। जाहिर तौर पर ये एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है और लोग इसको थोड़ा सा ना न्यूज़पेपर वगैरह में भी उतने बड़े तौर पर इसको नहीं दर्शाया गया, फिर भी ठीक है। ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। हमने आपको आज की पर्याप्त जानकारियों से अवगत करवाया। आप कुछ देर बैठिए और नोट्स बनाइए, साथ में जो जो चीज़ें हैं थोड़ा सा अपन डीप में जाएँ, आर्टिकल वगैरह और भी पढ़ें तो अच्छा रहेगा, सोने पर सुहागा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।